हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोम एंड मॉस। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों ये जो सोम है ये सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है और ये जो मॉस है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। ओके, तो दोस्तों सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के सभी छात्रों को एक साथ स्टडी कराएंगे, वो भी सोम एंड मॉस की। ठीक है ना, जिसमें कि दोस्तों आपके 70% ऐसे चैप्टर हैं जो इन दोनों में कॉमन है और 30% ही सिर्फ ऐसे चैप्टर हैं जो कि इन दोनों में डिफरेंट हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जिस जिस चैप्टर पे स्टार बने हुए हैं ये सारे चैप्टर जो हैं आपके डिफरेंट हैं और अन्य सभी जितने भी चैप्टर हैं वो दोनों में कॉमन है। ओके, आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे डिफरेंट हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सोम सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि सोम का पूरा नाम क्या है, मॉस का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में अभी अच्छे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट है इसमें। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो सोम है इसमें आपका 3 चैप्टर ही केवल डिफरेंट है। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 3 स्टार यहाँ पर बने हुए हैं और इसी प्रकार मॉस में भी आपके टोटल 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो कि डिफरेंट है। ठीक है, देखिए मॉस में टोटल आपके 9 चैप्टर हैं और सोम में भी टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए, जो डिफरेंट है उन्हें सबसे पहले समझिए। देखिए, जो सोम में 5वां चैप्टर है वो आपका डिफरेंट है जिसका नाम है शियर स्ट्रेस इन बीम। ओके, और ध्यान दीजिए इसमें जो 8 चैप्टर है सोम में वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व आघूर्ण। ये भी चैप्टर आपका डिफरेंट है। ठीक है, जो कि मॉस से नहीं मिलता है। ठीक, और ध्यान दीजिए, और एक है नवा चैप्टर जो कि है आपका एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये नवा चैप्टर भी आपका क्या है, डिफरेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं मॉस में डिफरेंट वाले चैप्टर को पहले। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए ध्यान से, 5वां जो चैप्टर है आपका वो है स्ट्रेन एनर्जी। क्या है दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी। ये भी आपका डिफरेंट है। और ध्यान दीजिए आगे है 6वां चैप्टर जो कि है टॉर्जन। ठीक है, ये भी आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका डिफरेंट है जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं मरोड़। क्या कहते हैं, तो मरोड़ कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी जो नवा चैप्टर आपका है वो है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चैप्टर जो आपका नवा है ये भी आपका डिफरेंट ही है। ठीक है ना, डेट मीन्स टोटल आपको मॉस में भी टोटल 3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो कि आपका डिफरेंट है और सोम में भी 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये जो भी दोस्तों डिफरेंट चैप्टर हैं इन्हें हम अलग अलग जो है प्रोवाइड करेंगे अलग अलग लेक्चर में। ठीक है, सिविल के लिए अलग और मैकेनिकल के लिए अलग। आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम सब चैप्टर पहले न जानकर ये जान लेते हैं कि सोम का फुल फॉर्म क्या होता है और मॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, जो आपका ये सोम है इसे पहले जो है हम सब स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स कहते थे। क्या कहते थे, बहुत ध्यान से सुनिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स के नाम से जानते थे सोम को। ओके, बट अब जो है आपके बुक पर लिखा हुआ आता है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स। अब जान गए ना आप सभी कि सोम क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं सोम को। ठीक है ना, शॉर्ट में इसे हम लोग सोम बोलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब बात कर लेते हैं मॉस की। ठीक है, देखिए मॉस को जो है हम सब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सोम का फुल फॉर्म क्या होता है और मॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब कि सोम और मॉस में कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे और उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, सोम में हमारा सबसे पहला चैप्टर ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब पदार्थों के गुण, हिंदी में बोलते हैं पदार्थों के गुण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सोम का पहला चैप्टर। ओके, अब बात कर लिया जाए मॉस का पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज। इसमें भी दोस्तों हमें ये जानना है कि पदार्थों के गुण के ही बारे में। ठीक है, बट यहाँ पर नाम जो है थोड़ा अलग दिया हुआ है, बट दोस्तों इसके अंदर सेम वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मटेरियल के गुण ही देखेंगे और यहाँ पर भी मटेरियल के गुण के ही बारे में देखेंगे। ठीक है ना,
बट दोस्तों यहाँ पर केवल नाम में ही वेरिएशन है, बट सेम चीज आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। अब देख लेते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा सोम का है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, मतलब सरल प्रतिबल और विकृत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा चैप्टर। और ध्यान दीजिए मोस का दूसरा चैप्टर भी यही है कि स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन, मतलब प्रतिबलों और विकृत के बारे में। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब हमारा तीसरा चैप्टर सोम में ये है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्या दोस्तों, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है तीसरा चैप्टर। और इसी प्रकार मोस की तीसरा चैप्टर बात करें तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इसमें भी है, ठीक है ना। देखिए पूरा सेम है। और ध्यान दीजिए अब बात कर लेते हैं सोम का चौथा चैप्टर जो है बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। और इसी प्रकार बात कर लिया जाए मोस का चौथा चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ठीक है दोस्तों, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। इसमें भी दोस्तों इसी चीज की स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, जब हम लोग स्टडी कराएंगे तो आप लोग देखिएगा वहाँ पर अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे जो आपका पांचवा चैप्टर है वो है सोम में शियर स्ट्रेस इन बीम। क्या दोस्तों, शियर स्ट्रेस इन बीम, जो कि आपका डिफरेंट चैप्टर है। ये वाला चैप्टर आपके मॉस में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉस की पांचवा चैप्टर देख लेते हैं, तो ये है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है दोस्तों, क्या है स्ट्रेन एनर्जी। और ये भी चैप्टर जो है मॉस में डिफरेंट है, जो कि ये पांचवा चैप्टर इससे नहीं मिलेगा, किससे, सोम से नहीं मिलेगा, ओके ना। अब ध्यान देते हैं सोम में देखते हैं दोस्तों छठवां चैप्टर जो कि है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों, मतलब ढाल और विक्षेप, या फिर इसे डिफ्लेक्शन को विक्षेप या फिर विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ना, ढाल और विस्थापन कर सकते हैं, ओके, जो आपका छठवां चैप्टर सोम में है। अब देख लेते हैं छठवां चैप्टर जो आपके मॉस में है वो है टॉर्जन। क्या दोस्तों, टॉर्जन है, ठीक है, जिसे मरोड़ कहते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए जो कि ये डिफरेंट है, ठीक है, जो कि आपकी इसमें नहीं है सोम में, ओके। अब ध्यान दीजिए अब हमारा सातवां चैप्टर सोम में कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। क्या है, कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में है। और इसी प्रकार जो है दोस्तों मॉस में सातवां चैप्टर जो है वो आपका है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जो आपकी सोम में भी है और मॉस में भी है, ओके। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर नवा चैप्टर जो कि सोम का है वो है आपका तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब सोम का सातवां चैप्टर जो है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। क्या दोस्तों, कॉलम्स एंड स्ट्रट्स, ठीक है, जो कि मॉस में आपका सातवां चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या दोस्तों, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपके यहाँ सोम में भी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में भी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर, ओके। अब ध्यान दीजिए आठवां चैप्टर की बात करें सोम की तो वह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि डिफरेंट है, ये मॉस में नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो देखिए ध्यान से मोमेंट मॉस में जो है आठवां चैप्टर आपका है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स, जो कि आपके सोम में भी है यहाँ पर, ठीक है, कॉलम्स एंड स्ट्रट्स, ओके दोस्तों। अब आगे ध्यान से देखिएगा नवा चैप्टर है आपके सोम में एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेम, ठीक है दोस्तों, क्या है एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेम, ओके। तो ये आपका डिफरेंट चैप्टर है जो कि मॉस में नहीं मिलेगा। और इसी साथ साथ जो आपका मॉस में नवा चैप्टर है ये भी डिफरेंट ही है, जिसका नाम है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सब हमारी बातों को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वैसे भी आपके बुक में तो दिया भी होगा सारा सिलेबस, ठीक है, बट एक बार ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ओके दोस्तों। तो चलिए इसे हम रफ करते हैं। तो चलिए इसे करते हैं रफ। तो दोस्तों अब जो है हम सब सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सब सोम और मॉस के पूरा बेसिक चीजों को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये सोम एंड मॉस है ये आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ओके, जो कि दोस्तों ये टेक्निकल सब्जेक्ट से जो आपका सोम एंड मॉस है इससे सबसे अधिक एसएससी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसके जितने भी गहराई से आप लोग चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, जितने भी बेसिक चीज़ों को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आगे चल के यदि आपको एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करना रहेगा तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है।
इसलिए आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से पढ़ने में भी आसानी रहेगा और आपको अपने द्वारा लिखी चीज़ों को समझने में भी आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको सारी चीज़ें पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप लोग फिक्र मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, सबसे पहले जानेंगे सम के बेसिक चीज़ों को ही, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम सब अगले लेक्चर में जो दोस्तों हम सब अपना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, मतलब पहले चैप्टर को देखेंगे, ठीक। तो चलिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो एसएससी जेईई का एग्जाम होता है उसमें यही समझ लीजिए सबसे अधिक यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और दोस्तों बात करें आपके नोट्स की, देखिए हम आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, उसके साथ साथ जो है हम मान लीजिए यदि एक लेक्चर प्रोवाइड किए तो उसके साथ जो है उस लेक्चर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी हैंड राइटिंग के माध्यम द्वारा बना हुआ पीडीएफ, ठीक है, आपको हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से आप लोगों को पीडीएफ ले लेना रहेगा, ठीक है। इससे दोस्तों प्रत्येक लेक्चर के साथ जो भी लेक्चर इस लेक्चर में मान लीजिए जो भी कुछ पढ़ा रहेंगे तो उस लेक्चर में जो है इस लेक्चर के मतलब साथ साथ उसे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा बड़ा भी पीडीएफ भी नहीं लगेगा और उसके साथ साथ आप लोग पढ़ भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको जो भी चीज़ें समझाएंगे उसे सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो पीडीएफ भेजेंगे हम वहाँ से देख के आप लोगों को अच्छे से अपना नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप इतना हमारे बातों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं, देन आफ्टर आप देख लेते हैं सम और मॉस के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम सब समझ लेते हैं सम एंड मॉस के बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए क्या चीज़ समझने वाले हैं हम सब समझेंगे सम एंड मॉस के, सम एंड मॉस के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम पूरा आपको बेसिक से बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए दोस्तों हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सम एंड मॉस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था अप्लाइड मैकेनिक्स। क्या था दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। आप सभी लोग परिचित होंगे अप्लाइड मैकेनिक्स से क्योंकि आपने अभी इसे पढ़कर ही आया है, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो दोस्तों जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट का जो होता है दोस्तों, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स का ही यह एक ब्रांच होता है जो सम एंड मॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रांच में शाखा होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स का ही सम एंड मॉस एक शाखा होती है, ठीक है, जिसे हम आपको पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं, पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, ओके ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हमने आपको क्या बताया कि आप सभी ने सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम था अप्लाइड मैकेनिक्स। फिलहाल हम यहाँ पर मैकेनिक्स ही सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। क्या सब्जेक्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, तो मैकेनिक्स पढ़ा था, मैकेनिक्स, ओके दोस्तों। तो मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में इसे यांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यांत्रिकी, ओके। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। और आपने मैकेनिक्स को सेकेंड सेमेस्टर में पूरा ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। और दोस्तों जिसमें कि आप लोगों ने ये जाना होगा कि मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है, मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी पिंड पर या फिर किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स का स्टडी करते हैं, मतलब बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ओके। ये चीज़ होता है दोस्तों मैकेनिक्स का डिफिनेशन भी, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए कि मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, जो मैकेनिक्स होता है दोस्तों इसकी टोटल 3 ब्रांचें होती हैं, ठीक है। क्या होती है, टोटल 3 शाखाएं होती हैं इसकी, ठीक है। कौन कौन सी होती है, पूरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। देखिए ध्यान से, मैकेनिक्स की हमने आपसे बोला दोस्तों कितनी शाखाएं होती हैं, तो टोटल 3 शाखाएं होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी शाखाएं होती हैं, तो 3 शाखाएं, जिसमें कि दोस्तों देखा जाए सबसे पहली शाखा का नाम होता है इसमें, तो होती है इंजीनियरिंग की शाखा। कौन सी, इंजीनियरिंग, मतलब पहली शाखा का नाम होता है इंजीनियरिंग शाखा, ओके दोस्तों। क्या होता है, इंजीनियरिंग शाखा, जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे पूरा नाम में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलेंगे, ओके। बोलिए इतना समझ पाना,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरी शाखा का नाम होता है सोम एंड मॉस, जो यहाँ पर है यही, ठीक है ना। दूसरी शाखा के अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं सोम एंड मॉस, जिसका आप लोग पूरा नाम जानते हैं। पहले इसे स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता था, बट अब जो है स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है। ओके ना, सोम एंड मॉस हो गया। अब ध्यान दीजिए, तीसरा इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तीसरी शाखा का नाम होता है जो है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, क्या होता है दोस्तों? फ्लूइड मैकेनिक्स। बोलिए, इतना समझ पाए? तीसरा क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप इतना समझ गए ना कि मैकेनिक्स क्या होता है दोस्तों, ये यांत्रिकी रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स आप जानते हैं किसी भी पिंड पर बलों का अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स के अंतर्गत। ओके, और मैकेनिक्स की टोटल 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा होता है सोम एंड मॉस, और तीसरी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, और दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स आता है इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहला इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें होता है एफएम। क्या होता है? एफएम, जो कि दोस्तों ये एफएम है, ये केमिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो एफएम होता है। और एक होता है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, जो कि एचएचएम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसे, ठीक है ना, जो कि होता है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, जो कि ये सिविल इंजीनियरिंग में इसी 3rd सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है। ओके, जिसे हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो कि दोस्तों यदि बात की जाए मैकेनिकल की, तो ये सब्जेक्ट दोस्तों मैकेनिकल में जो है 4th सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन 4th सेमेस्टर में मैकेनिकल वालों को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों 3rd सेमेस्टर में हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन सिविल वाले पढ़ेंगे। ओके, जिसे दोस्तों एक दिन जो रहेगा हम आपको सोम पढ़ाएंगे, ठीक है, और दूसरे दिन जो है हाइड्रोलिक पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप एक दिन करके एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक लेक्चर आपको मिलेगा, एक दिन इसका मिलेगा तो एक दिन इसका मिलेगा, ठीक है, एक दिन सोम का, एक दिन हाइड्रोलिक का मिलेगा। ओके, और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को दोस्तों जो सिविल वाले बच्चे हैं, ठीक है, सिविल वालों को 3rd सेमेस्टर में है बिल्डिंग ड्राइंग। क्या है? बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि दोस्तों हम लोग कहते हैं बीडी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बीडी बोलते हैं। तो ये जो बीडी है दोस्तों, ये भी हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसे जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक दिन आकर करके इसे भी दे देंगे, ठीक है ना, इसका भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों जिससे कि आप लोगों का यही 3 सब्जेक्ट जो है, ये आपके सिविल के जो 3rd सेमेस्टर है इसमें केवल ये 3 सब्जेक्ट हार्ड मानते हैं, ठीक है सभी बच्चे। इसलिए ये तीनों आपको हम पूरा अच्छे कंसेप्ट के साथ, वो भी एक अच्छे वे में पढ़ाएंगे। ओके, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इतना समझ गया ना क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्डिंग ड्राइंग, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन और सोम, ओके ना। और आपको प्रोसेस भी बता दिए कि किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, कि एक दिन सोम एंड मॉस पढ़ाएंगे, दूसरे दिन हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के साथ या फिर सोम के साथ हम बिल्डिंग ड्राइंग को भी एक लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना समझिए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला एफएम आता है जो कि केमिकल वाले बच्चों के लिए है, और दूसरा हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन होता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए होता है, ठीक है। बट मैकेनिकल का 4th सेमेस्टर में और 3rd सेमेस्टर में सिविल वालों के लिए है। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है दोस्तों इसका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट को हम जो भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको हम इसी प्रकार ऑफलाइन ही तो करेंगे, ठीक है ना, ऑफलाइन ही लेक्चर को देंगे आप सभी को। ओके, क्योंकि दोस्तों लाइव इसलिए हम नहीं चला पाए क्योंकि हमारे पास अभी व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है लाइव में आप लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ कई बच्चे भी बोर फील करने लगते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों का कमेंट आता है, उसे देखने में अधिक समय खर्च हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम आपको रोज डेली प्रत्येक लेक्चर को सेंड करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, जो कि दोस्तों आपको पूरा फ्री लेक्चर मिलेंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम यदि रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे हम आपको अगले लेक्चर में पूरा आपको कंसेप्ट उससे रिलेटेड क्लियर कर देंगे। ओके ना, आई होप आप सब हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना समझ गया ना मैकेनिक्स की 3 शाखाओं के बारे में।
और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है दोस्तों, एक चीज़ और इसमें जान लीजिए। फ्लूइड मतलब होता है दोस्तों, फ्लूइड का मतलब तरल होता है। क्या होता है? फ्लूइड का मतलब तरल होता है, तरल पदार्थ, ठीक है ना। तो इससे आप लोग जानिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे कि तरल यांत्रिकी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरल यांत्रिकी। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वैसे, ठीक है, तरल लिख दे रहे हैं, उतना आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये चल नहीं रहा है दूसरे, देख रहे हैं इसे हम लिख दे रहे हैं वैसे तरल, आप लोग समझ लीजिएगा इतना, तरल यांत्रिकी। ओके, क्या होता है दोस्तों? तरल यांत्रिकी। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इतना तो आप जान गए इसके शाखाओं के बारे में। ओके, तो अब आपको हम बताएंगे कि जिस प्रकार हम लोग मैकेनिक्स मतलब किसे कहते थे, मतलब मैकेनिक्स के अंदर हम लोग इसके अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन करते थे, वो तो जान लिए। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ये चीज इसके अंतर्गत हो गया। अब इसी प्रकार प्रत्येक शाखाओं के अंतर्गत जानेंगे किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, स्टडी के बारे में। देखिए तो इंजीनियरिंग सबसे पहले यही देखेंगे ना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों, पहला क्या हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रिलेटेड मतलब किस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं उससे ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रिलेटेड दोस्तों हम सब एक दृढ़ पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दृढ़ मतलब रिजिड बॉडी पर, ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्या होता है? हम लोग रिजिड बॉडी पर, रिजिड बॉडी, बॉडी जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। इतना समझ पाना, दृढ़ पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए? तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना समझ गया ना कि रिजिड मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग रिजिड बॉडी पर बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी पर लगने वाले बलों का हम सब अध्ययन करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत। बोलिए इतना समझ पाए ना? तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको इसी प्रकार साइड से लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में। इसे आप लोग चाहे तो अपने भाषा में पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, बट हम आपको यहाँ पर अच्छे से बस समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप लोगों को लिखना रहेगा तो इसी प्रकार लिखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत किसी रिजिड बॉडी पर बलों का अध्ययन किया जाता है। बोलिए इतना समझे? अब देखिए आगे अंतर्गत, ठीक है, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए। सोम एंड मोस के अंतर्गत जो है किसी विरूपक पिंड पर बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या? किसी विरूपक पिंड पर। विरूपक पिंड को दोस्तों इंग्लिश में जो है हम सब डिफॉर्मेशन बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी में ही लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि डिफॉर्मेशन बॉडी कहते हैं विरूपक पिंड को। ओके, तो ध्यान दीजिए, देखिए सोम एंड मोस के अंतर्गत विरूपक पिंड पर, विरूपक पिंड पर बलों का अध्ययन किया जाता है, बलों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आई होप दोस्तों आप ये भी समझ पाएंगे कि सोम एंड मोस के अंतर्गत हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, तो विरूपक पिंड पर बलों का स्टडी करते हैं। ओके ना, तो अब चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग तरल यांत्रिकी कहते हैं हिंदी में। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग 2 चीजों की स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है वाटर। क्या होता है? वाटर मतलब जल, ठीक है। दूसरा होता है गैस, क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीजें जो होती हैं, ठीक है, मतलब जल और गैस, ये दोनों फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? फ्लूइड मतलब ये तरल पदार्थ होते हैं दोनों, ठीक है ना। कैसे होते हैं ये सभी चीजें हम आपको हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में बताएंगे, ठीक है ना, पूरा अच्छे से वहां पर भी बेसिक से बताएंगे हर एक चीज को, ताकि आपको पूरा एकदम इतना समझ लीजिए पूरा टैलेंटेड बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो भी नॉलेज है हमारे पास, वो सारा नॉलेज आपको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, ताकि आप लोग एक बार पढ़ लें तो आगे चल के आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, इस तरह से आपको समझाएंगे। देखिए क्या बताया हमने कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग 2 चीजों की स्टडी करते हैं, पहला वाटर, दूसरा गैस की। बोलिए इतना समझ गया ना? तो इसी प्रकार लिखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग वाटर या फिर
गैस पर बलों की स्टडी करते हैं। बोलिए इतना समझ पाना। जो है हम आपको ये बताने वाले हैं यहाँ पर कि रिजिड बॉडी होता क्या है, क्योंकि कई बच्चे यही परेशान होंगे कि सर आपने तो बता दिया रिजिड बॉडी पर बलों का अध्ययन किया जाता है, बट रिजिड बॉडी होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी चीज़ों को हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग पूरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। और यदि इसे समझ गए डायग्राम के माध्यम से, तो देखिए डायग्राम के माध्यम से समझना बहुत ही अच्छा बात होता है, ठीक है। क्योंकि यदि डायग्राम से आप समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है वो चीज़ें, ठीक है। बट कोई भी चीज़ें आप रट कर याद कर लीजिए तो कुछ ही समय तक केवल याद रहते हैं, ठीक है, बट उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम आपको याद है और डायग्राम को आपको अपने नोट्स में भी उतारना है, ठीक है, जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक उसे यादगार रख सकें, ठीक। तो चलिए और एक बात देखें तुरंत समझ में भी आ जाएगा, ये ध्यान से आप समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, क्या दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक है। पिंड को दोस्तों वस्तु भी कह सकते हैं या फिर पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पिंड है जो कि अस्थायी रूप से एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ में क्या होता है, तो आप लोग इतना तो याद ही होगा आप सबको कि किसी भी पदार्थ में मॉलिक्यूलर होते हैं, मतलब परमाणु होते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी पदार्थ का निर्माण तभी होता है जब उसमें परमाणु होते हैं, क्योंकि परमाणु किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, ओके ना। तो चलिए इतना समझ गया ना कि किसी भी पदार्थ में परमाणुओं के द्वारा ही उसका निर्माण होता है, ठीक है ना, मतलब परमाणु के द्वारा ही किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, ओके। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ है, अब मान लीजिए इस पदार्थ पर कोई बल लगाया जाता है, ठीक है, क्या कोई बल लगाया जाता है, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स हो, ठीक है ना दोस्तों। देखिए टेंसाइल मतलब होता है तनाव बल, मतलब खिंचाव, और दूसरा होता है ये कंप्रेशन बल जो कि संपीड़न बल होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों जो भी बल है इनको हम सब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप लोग यही जानिए कि जब किसी भी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बल के पश्चात, ठीक है, मतलब तब उस बल के द्वारा इस पिंड के शेप एंड साइज में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे दृढ़ पिंड, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब यहाँ पर कोई हम सब बल लगा रहे हैं तो इस पदार्थ के शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इस पे बल लगाने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये क्या है, कैसी पिंड है दोस्तों, तो दृढ़ पिंड कहेंगे, ठीक है। दृढ़ मतलब कठोर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वैसे शॉर्ट में कि शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज में परिवर्तन ना हो, ओके दोस्तों, परिवर्तन ना हो तो उसे हम सब क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम सब दृढ़ पिंड कहेंगे, ठीक है ना। इतना आप सब नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज़ें जानना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो है हम आपका चैप्टर जो है अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो है दूसरा समझिए, जो है सोम एंड मोस के अंतर्गत हम लोग विरूपक पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब विरूपक पिंड किसे कहते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन बॉडी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा डिफॉर्मेशन बॉडी किसे कहेंगे। देखिए डिफॉर्मेशन बॉडी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी बना दीजिए या फिर इसे आप लोग पिंड या फिर वस्तु कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसे यहाँ पर अस्थायी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर रखी गई है कोई पिंड है, ओके, जिसमें कि आप जानते हैं इसमें भी मॉलिक्यूलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मॉलिक्यूलर होंगे, मतलब परमाणु होंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें भी कोई परमाणु होंगे। तो देखिए यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, इसकी डिफिनेशन इस तरह आप लोग जानेंगे, जब किसी पदार्थ या फिर पिंड या फिर वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, क्या किया जा रहा है दोस्तों, कोई फोर्स लगाया जाता है, ओके। और इस फोर्स के कारण, ठीक है, इस फोर्स के कारण देखिए जब कोई फोर्स, आप ही ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब कोई यहाँ पर फोर्स लगाएंगे आप, ये तो नीचे वाला इसका पार्ट जो है यहाँ पर बद्ध है, ठीक है, मतलब अस्थायी रूप से यहाँ पर रखी गई है, मतलब नीचे वाला इसका जो पार्ट है यह अस्थायी रूप से एक जगह है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में जब बल लगाया जाएगा तो इसका जो मॉलिक्यूलर यहाँ का होगा वो खसक कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ का मॉलिक्यूलर होगा ये खसक कर यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ओके दोस्तों। तब ये जो है इस तरह का कुछ डायमेंशन बन जाएगा इसका, मतलब इसका जो चित्र है इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये बॉडी क्या कर जा रही है, डिफॉर्म कर जा रही है, ठीक है ना, क्या विरूपक कर जा रही है, विरूपण हो रहा है इसमें, ठीक है ना, डिफॉर्म कर जा रही है बॉडी। ध्यान दीजिए, देखिए
ये क्या है, ये बॉडी पहले से अस्थायी थी, ठीक है। जब इस पे कोई फोर्स लगाया गया तो इसके जो मॉलिक्यूलर है वो यहाँ से खसक के यहाँ तक चले आए, ये वाला, और ये मॉलिक्यूलर यहाँ से खसक के यहाँ तक चला आया, ठीक है। और जिसका डायमेंशन कैसा बन गया, तो इस तरह से कुछ बन गया, ठीक है ना, ऐसे। ओके, मतलब बॉडी डिफॉर्म कर गई। तो इसका डिफिनेशन आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब किसी पिंड पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उस पिंड के शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम सब कहते हैं विरूपक पिंड, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट इसका उल्टा ही है ऐसे, ठीक है ना। देखिए, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाए तो उसे डिफॉर्म बॉडी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफॉर्मेशन बॉडी कहते हैं। ओके ना, तो बोलिए इतना समझ पाना आप लोग। एक बार और ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए फिर से एक बार आपको बता रहे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग रिजिड बॉडी का अध्ययन करते हैं, रिजिड बॉडी पर बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रिजिड बॉडी क्या होती है, तो जब किसी पदार्थ पर हम कोई बल लगाते हैं तो उस पदार्थ के शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। शेप एंड साइज का मतलब दोस्तों होता है कि उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, रिजिड बॉडी है। ओके, अब ध्यान दीजिए, सोम एंड मॉस के अंतर्गत हम लोग विरूपक पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब विरूपक पिंड किसे कहते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन बॉडी। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, जैसे किसी भी पिंड पर लिखेंगे, किसी भी पिंड पर यदि कोई बल लगाया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों, यदि कोई बल लगाया जाता है तो उस बल के कारण उस पिंड में हुए परिवर्तन, ठीक है, या फिर किसी पदार्थ पर बल लगाया जाता है तो उस पदार्थ के शेप एंड साइज में जब परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, मतलब आकृति एवं आकार में परिवर्तन हो जाए जब किसी पदार्थ के, तो उसे हम सब बोलते हैं डिफॉर्मेशन बॉडी या फिर विरूपक पिंड। बोलिए इतना समझ गया ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सोम एंड मॉस है, इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, विरूपक पिंड पर बलों का अध्ययन करते हैं। तो विरूपक पिंड में आप लोगों ने देखा क्या हुआ कि इसकी जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। तो इसी के अंतर्गत हम लोग सोम एंड मॉस के, ठीक है, इसमें हम लोग एक ही चीज की स्टडी करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेस की बात की जाए दोस्तों, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल। क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखा दे रहे हैं आपको, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग मेन चीज स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, जो कि होता है प्रतिबल। इधर शायद नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसे हिंदी में प्रतिबल कहते हैं और इसे विकृत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं विकृत क्या होती है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन वही चीज होती है कि लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, ठीक है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज क्या होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी परिवर्तन वाली चीजें आती हैं ये सारे हमारे सोम एंड मॉस में आती हैं, ठीक है। जिस प्रकार इसके अंतर्गत विरूपक पिंड आता है, इसमें भी देखिए परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत सारी चीजों में परिवर्तन होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। बात किया जाए दोस्तों ये फ्लूइड मैकेनिक्स की, यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसलिए हम आपको यहाँ पर आगे नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसको जो पूरा अच्छे से हम आपको हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में ही बताने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर हम इसका विस्तारित रूप बता दिए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए थे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों बिना टेंशन लिए आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। रोज डेली आपको लेक्चर मिलेंगे, वो भी यूट्यूब पे फ्री ही मिलेंगे। बट दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो अपने टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर AK पॉली लिखिएगा। क्या दोस्तों, AK पॉली, ठीक है, AK पॉली लिखेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है ना, जिससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मतलब इसका लिंक भी दे देंगे इस लेक्चर के नीचे, वहाँ पर आप लोग, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों और जहाँ से जहाँ तक होगा दोस्तों हमारे लेक्चर को शेयर करिए, ताकि जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा हमें पढ़ाने में भी लगेगा और आपको पूरा अच्छे से अच्छे कंटेंट भी समझाएंगे भी, ठीक है। क्योंकि देखिए अधिक बच्चे रहेंगे तो अपने अपने अनुसार सभी बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर कोई भी प्रॉब्लम होता है तब भी किसी भी प्रकार का कमेंट करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होता है और हम उनकी भावनाओं को भी समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए
इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है और बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, वो भी अपने सोम एंड मोस के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, पदार्थों के गुण के साथ। ओके, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।